आज अपन ने सीखा कि 3 + 2 √ 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं 1.2 प्रश्नावली। इसमें टोटल 3 सवाल है, जिसमें से अपन ने यहाँ पे पहला सवाल पहले पढ़ लिया। सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। आज इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। आज सीखेंगे सवाल नंबर 2 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √ 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या को अपन जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन A/B के रूप में लिखेंगे। आप P/Q के रूप में भी लिख सकते हो। अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्या A और B ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए अपने पास हो यहाँ पे जैसे जो मान होता है 3 + 2 √ 5 ये P/Q के बराबर होगा, तो यहाँ अपन A/B के बराबर लिख सकते हैं। इसको अपन A/B ले रहे हैं। अब 3 का अपन कर देंगे यहाँ पे पक्षांतरण, तो 2 √ 5 बराबर A/B - 3, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो इधर रहेगा √2 5 और A/B - 3 यह हो जाएगा। अब 2 को भेज देंगे अपन अपॉन में, बटा में आ जाएगा 2, तो इस साइड रह जाएगा √5 और इधर हो जाएगा A/B - 3 अपॉन में आ जाएगा 2, तो बटा में आ गया यहाँ पे 2। तो सिंपली अपने पास आ गया ये मान √5 बराबर A/B - 3/2। तो सिंपली आपको यहाँ पे पक्षांतरण कर लेना है। चूँकि A और B पूर्णांक है, तो ये जो मान है अपने पास ये परिमेय संख्या है। अर्थात ध्यान से देखो, अपन बोल रहे हैं A और B पूर्णांक है, तो A/B में से अपन 3 घटाएंगे तो अपने पास एक परिमेय संख्या आएगी। तो ये परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दे तो परिमेय संख्या आती है। नीचे है बटा में 2, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देंगे तो अपने पास जो नई संख्या आएगी वो भी परिमेय संख्या ही होगी। अब ये बराबर है किसके? √5 के, क्योंकि ये जो मान है ये परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चूँकि A और B पूर्णांक है, इसलिए ये जो मान है अपने पास ये भी परिमेय संख्या है। अब ये बराबर √5 के, तो √5 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या, क्योंकि इक्वल है बीच में। लेकिन अपन जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। अपने को पता है कि √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत बात हो जाएगी कि ये परिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय तो हो ही नहीं सकता। तो अतः यह परिमेय संख्या नहीं है √5, ये गलत है। हमें ये विरोधाभास यानी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि अपन ने कल्पना की थी कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। ऊपर अपन ने जो कल्पना की थी, जो माना था, वो की क्या है? गलत है कि ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि यह, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपन प्रूफ कर सकते हैं। ये हो जाएगा अपने इति सिद्धम। ये लैंग्वेज है, सिंपली आपको थोड़ा सा याद रखना है, तरीका इजी है। आज अपन ने सीखा कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।